नमस्कार सभी को। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कल 2 क्वेश्चन किए थे। जो अभाज्य वाला क्वेश्चन था पी और एन वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। आज अपन और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समूह जी में e⁵ इज इक्वल टू ई, e⁵ का मान कितना दे रखा है, ई दे रखा है, तथा एक मान और दे रखा है ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तब आपको बी की कोटि ज्ञात करनी है। ऑर्डर ऑफ बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आपको इन दोनों का उपयोग करते हुए ऑर्डर ऑफ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए e⁵ इज इक्वल टू ई, समीकरण 1। ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, समीकरण 2। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ऑर्डर ऑफ बी आपको ज्ञात करना है। तो जो मैंने थ्योरम करवाई थी आपको, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, उसी का एक स्टेटमेंट काम में आएगा। यहाँ पे भी देखिएगा किस प्रकार से। ये आपको मैंने प्रूव करवाया था गणितीय आगमन सिद्धांत से, अगर आपको याद है तो। उस थ्योरम में एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर है, तो वो केवल एक ही जो एन है वो केवल इसका मान है एक ही घात पे लगेगा। एक्स और एक्स इनवर्स से क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। एन बराबर 2 के लिए किया था, एन बराबर एन के लिए मान लिया था, और एन बराबर एन प्लस 1 के लिए अपन ने प्रूफ कर दिया था। इसका मान क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, समीकरण 3। ए और एक्स है वो दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उपयोग होगा। अब देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करना है समीकरण 2 से। अरे कैसे, देखो समीकरण 2 है ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, कि यहाँ पे ए और ए की पावर -1 है। कि यहाँ पर आपको देखा जब तक ए की पावर 5 ना बन जाए, जब तक ए की पावर 5, क्योंकि अपने को ए की पावर 5 का मान इसने दे रखा है। तो ए से आपको बनाना है ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर ए की पावर 4, और फिर लास्ट में ए की पावर 5। जहां पे ए की पावर 5 आ जाएगा वहां पे अपन रुक जाएंगे, इसका मान अप्लाई कर देंगे। जो ऑर्डर ऑफ बी है उसकी कंडीशन आ जाएगी बी की पावर एन इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो समीकरण 2 को लेकर चलना है। ए का आपको बनाना है ए की पावर 5, समीकरण 1 और 3 का उपयोग करते हुए। ठीक है, और साथ में 2 का। देखिए हम किस प्रकार करते हैं। इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 4। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर का मान समीकरण 3 से, ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर का मान ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है, इतना। इसका मान ए
बी स्क्वायर ए इनवर्स और ये ऐसे कैसे समीकरण 3 से। अब आप बोलोगे कि अपने को तो स्क्वायर बनाना था इसीलिए स्क्वायर किया था और यहाँ पे तो स्क्वायर इसका हुआ ही नहीं। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो बी स्क्वायर है उसका मान अप्लाई करना है। बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से ए इनवर्स बी स्क्वायर है उसकी जगह ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 4। अब यही प्रोसेस इसके बाद यहां से आपको सेम करना है। पहले क्या था, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। अब क्या आ गया, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 4। यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस फिर दोहराओगे। कहां तक दोहराना है, जब तक ए स्क्वायर का ए की पावर 5 के रूप में आपके पास मान प्राप्त नहीं हो जाता। क्लियर है, देखिए आगे। इसके बाद क्या प्रोसेस था, इसका स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा, बी की पावर 8 इसका मान समीकरण 3 से ए स्क्वायर ऐसे कैसे, जो बी है उसके घात लग जाएगी, ए की पावर -2 ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू बी की पावर 8। समीकरण 3 का उपयोग हो गया। अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर है इज इक्वल टू अक्स ए की पावर है अक्स इनवर्स। इसके बाद ये आपने कर ही दिया था। इसके बाद बी स्क्वायर का मान अप्लाई करना है। बी स्क्वायर का मान ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स और बाकी ऐसे का ऐसे। समीकरण 2 से, ठीक है, इतना करो। इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए बी ए इनवर्स इंटू ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 8। साचर्यता से क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी ए की पावर -3 इज इक्वल टू बी की पावर 8। तो पहले था ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया गया था। वहां से अपन ले आए ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 इज इक्वल टू बी की पावर 4। ये
फिर अब ले आए ए क्यूब बी ए की पावर -3 और इज इक्वल टू बी की पावर, 2 बार ये प्रोसेस और करना है, ए की पावर 4 आ जाएगा, ए की पावर 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और जो बी की पावर 8 है उसका स्क्वायर, बी की पावर 16, ए क्यूब ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए की पावर -3 और ये बी की पावर 16, वही समीकरण 3 से। अब बी स्क्वायर का इसमें मान अप्लाई कर दीजिए, समीकरण 2 से ए क्यूब बी स्क्वायर की जगह ए बी ए इनवर्स ए की पावर -3 और ये बी की पावर 16, समीकरण 2 से। सार्थक से ऐसे लिख दो भी, मान क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 इज इक्वल टू बी की पावर 16। वही प्रोसेस यहां से सेम स्क्वायर कर दीजिए, ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 का होल स्क्वायर और ये बी की पावर 16 का स्क्वायर, बी की पावर 32, इसका मान समीकरण 3 से। ठीक है, बी स्क्वायर का मान रखोगे समीकरण 2 से, ए की पावर 4 इंटू ए बी ए इनवर्स ए की पावर -4 इज इक्वल टू बी की पावर 32। सार्थकता से अब ये आ गए ए की पावर 5 बी ए की पावर -5 इज इक्वल टू बी की पावर 32। यहां से आप ए की पावर 5 इज इक्वल टू ई अप्लाई कर सकते हो। ए की पावर 5 बी, इसको कह सकते हो ए की पावर 5 की पावर -1 इज इक्वल टू बी की पावर 32। ठीक है, यहां तक आप इसको लिखिए।
ई बी इनवर्स इज इक्वल टू बी की पावर 32। समीकरण 1 से ए की पावर 5 का मान रख दिया ई। ई इंटू बी, बी अंतस्मकता से ई इनवर्स का मान भी ई, जो बी इंटू ई है इसका मान भी बी, अपने पास इसका रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू बी की पावर 32। यहां से आपको मान निकालना है b की पावर n इज इक्वल टू ई के रूप में, बराबर में e आना चाहिए। देखो यहां से तो e आने चाहिए, ठीक है, यहां से e आ सकता है, b से e कैसे आएगा, उसकी आप b इनवर्स से संक्रिया करवा दोगे। इसके दोनों तरफ बी इनवर्स की उत्तर संक्रिया करवाने पर यह आ जाएगा ई, और प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से इसका मान आ जाएगा बी की पावर 31। बी की पावर 31 इज इक्वल टू ई। आप लिखते हो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31, जो बी की कोटि वो कितनी आएगी 31 31। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसका ये लास्ट टॉपिक है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इसकी परिभाषा समझिए, एग्जांपल समझिए, उसके बाद में इसकी दो थ्योरम है मात्र, ठीक है, उनको करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं चक्रीय ग्रुप। तो आप इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना, फिर अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे, आप भी लिखना चाहिए समझ के क्या होता है चक्रीय ग्रुप। एक ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है, तो मतलब जो चक्रीय ग्रुप है वो पहले से ग्रुप है, तो एक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि उसमें एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान हो, उसमें कम से कम एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान हो, चाहे वो आप ए ले लो बी ले लो, ताकि जो बी के और अन्य अवयव हैं, ताकि जो बी के और अन्य अवयव हैं उनको उस अवयव की, जो पहले अवयव किया, उस अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके, तो उस ग्रुप को क्या बोलोगे चक्रीय ग्रुप। और जिस अवयव की पूर्णांक घात में जी के जो आपका ग्रुप जी है उसके सभी अवयव को आप उस पूर्णांक अवयव की उस अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त करते हो, तो उस अवयव को बोलोगे ग्रुप जी का जनक। उसको क्या बोलोगे, ग्रुप जी का जनक। एक बार फिर सुनिए आप, जी कोई ग्रुप है तब उसमें एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान है कि ताकि और जो बाकी शेष अवयव रह गए हैं उन अवयव को इस अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, जिस अवयव की पूर्णांक घात में उन अवयव को व्यक्त कर रहे हो तो उस अवयव को क्या बोलोगे, उस ग्रुप जी का जनक बोलोगे। ठीक है, चक्रीय ग्रुप को आप मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप, मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा थी, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, आप समझना अच्छे से।
ये भी तो ए ग्रुप जी सक्रिय ग्रुप कहलाता है यदि उसमें एक अवयव ए इस प्रकार से विद्यमान हो कि जी क्या नहीं अवयव मतलब इसके अलावा और है ना जितने भी अवयव हैं उन अवयवों को एक ही पूर्णांक में व्यक्त कर सकते। अगर ऐसा होता है तो जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? चक्रीय ग्रुप। जो ए है उसको क्या बोलोगे? ग्रुप जी का जनक। ए को क्या बोलोगे? ग्रुप जी का जनक। अर्थात जो जिनमें अवयव होंगे वो किस प्रकार के होंगे? की पावर एन। एन है वो पूर्णांक घात को व्यक्त करता है, यानी एन बिलोंग्स टू जे। जी में एक अवयव ऐसा मान लो जी में जो अवयव है वो इस प्रकार से है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। तो उन सभी अवयवों को आप एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हो। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एन जेड में आराम से। ठीक है, ए है मान लो ए -1 है ए की पावर -1 ए की पावर -2 तरीके से वो भी जेड में है। उनको सभी को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हो। इसका मतलब ए है वो जो आपका ग्रुप है उसको हो जाएगा जनक, और जो ग्रुप है उसको बोलते हो कि चक्रीय ग्रुप। ये इसकी परिभाषा है। अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। आप इसको लिखिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूं। रूप के अवयव की चौथी कोटि उसमें भी अपन इसको काम में ले चुके हैं। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसको काम में लिया था, उसी तरीके से इसको भी काम में ले सकते हो। तो देखिए एक बार समुच्चय इसमें 4 अवयव है 1 -1 आइटा माइनस आइटा। इसकी संक्रिया गुणन है ए डॉट एक ग्रुप है। अब आपको ये दिखाना है कि क्या ये ए डॉट एक चक्रीय ग्रुप है, और यदि है तो फिर इस ग्रुप ए के कौन कौन से जनक है। ठीक है, तब जाके ये क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप। ठीक है, देखिए आप इसको किस प्रकार से हल करोगे। ये चारों अवयव है किसके? ए के। आपने लिखा कि इन, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पे से कोई कम से कम एक अवयव, कम से कम का मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक तो ऐसा अवयव होना चाहिए कि उसकी पूर्णांक घात करे तो आपके पास ये सारे मान आने चाहिए। ठीक है, देखिए 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो अगर अपन एक की घात करें, एक की घात मान लो एक करें 2 करें तो एक तो आ जाएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा, आइटा भी नहीं आएगा, माइनस आइटा भी नहीं आएगा। अगर अपन इसकी घात करें -1 की कोई भी घात करें तो एक भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा, लेकिन आइटा और माइनस आइटा नहीं आएंगे।
ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी मान रखिए उसकी घात में। आइटा की बात कर लेते हैं, तो देखो आइटा स्क्वायर का मान होता है -1 और यदि उसका स्क्वायर करोगे तो +1, यानी आइटा की पावर 4 का मान 1। 4 बिलोंग्स टू जेड है कि नहीं? -1 आइटा स्क्वायर 2 बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, यानी 1 और -1 को आइटा की पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हैं। आइटा तो सिंपल सा आइटा की पावर 1 आइटा, यहां से माइनस आइटा कब होगा? आइटा का स्क्वायर करोगे -1, ठीक है, -1 को आइटा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आइटा, यानी आइटा की क्यूब। आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा। ए के सभी अवयवों को, ए के सभी अवयवों को आइटा की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो ए है उसका आइटा जनक हो जाएगा। आइटा क्या हो जाएगा? ए का जनक। 2 का अपन ने चेक किया, ठीक है, ये आप कह रहे सभी अवयव इसकी पूर्णांक घात में नहीं लिखे जा सकते। इसको और चेक कर लेते हैं माइनस आइटा, ठीक है। यहां से माइनस आइटा की पावर है ना कितनी करें? माइनस आइटा की पावर कितनी करें ताकि 1 आ जाए? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए यहां से इसकी पावर 1 करोगे तब तो होगा नहीं। 2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर -1, तो यानी 2 करेंगे तब तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस आइटा का स्क्वायर -1। 3 करो, कितना हो जाएगा? जब आप 2 करते हो तो -1, एक पावर और करते हो क्या जाएगा? प्लस का आइटा, तो माइनस आइटा की पावर 3 कितना हो जाएगा? आइटा। ये माइनस हो जाएगा और आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा हो गया। इसकी पावर करो -4, तो यदि आप इसकी करते हो पावर -3 तो आइटा आता है। एक पावर और करोगे माइनस आ जाएगा और ये माइनस आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो माइनस आइटा की पावर 4 1 माइनस माइनस प्लस जो आइटा की पावर 4 है उसका मान, आइटा की पावर 4 और उसका मान 1 माइनस की पावर 4 -1 की पावर 4 हो जाएगा और ये -1 की पावर 1। ए के सभी अवयवों को माइनस आइटा की पूर्णांक घात में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ समझे? ये एक में आपके 4 अवयव थे, 1 -1 आइटा -1, संक्रिया थी डॉट। ए डॉट एक ग्रुप है, ये आप पहले प्रूव कर चुके हो। पता ये लगाना था कि क्या जो ग्रुप ए है वो गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप ही है, और यदि ऐसा है तो इसके कितने जनक हैं? कम से कम एक जनक तो होगा ही, लेकिन इसके एक से अधिक जनक भी हो सकते हैं। एक को अपन ने चेक किया, नहीं हो पाएगा। -1 को चेक किया, नहीं हो पाएगा। सारे अवयव की पूर्णांक घात में लिखा जाना चाहिए। आइटा की घात में यदि आप इनको लिखते हो तो ये सारे अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार माइनस आइटा की पूर्णांक घात में भी सारे अवयव आ जाएंगे। इसको क्या बोलोगे कि ए के जो अवयव है उनको आइटा और माइनस आइटा की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। ए एक है चक्रीय ग्रुप, इसके 2 जनक कौन कौन से? आइटा और माइनस आइटा। ए के अवयवों को आइटा और माइनस आइटा की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है।
इसका मतलब ए एक है ना चक्रीय ग्रुप है तथा आयोटा व माइनस आयोटा इसके दो जनक है। ठीक है, ये परिभाषा थी चक्रीय ग्रुप की, सिंपल सी परिभाषा, आपको समझ में आई होगी। ये इसका एग्जांपल, और एग्जांपल करेंगे अपन। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही, और इसके जो और एग्जांपल है चक्रीय ग्रुप के वो, और इसके अलावा जो आपकी दो थ्योरम है इस पे आधारित, साइक्लिक ग्रुप पे आधारित, चक्रीय ग्रुप पे आधारित, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप इनको पढ़ना। आज के लिए इतना ही।